Hey guys, welcome back to Coursity. I'm Sonam. Today we'll be learning about प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बहुत ही मेन रोल प्ले करता है टू रन द गवर्नमेंट. तो उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है और सैलरी वगैरह कैसे होती है, उसके पावर एंड फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. और जो भी आर्टिकल्स रिलेटेड है टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर के रोल के तरफ वो पढ़ेंगे. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में ये है, प्रेसिडेंट होता है वो उसको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बोलते हैं. ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बोलते हैं. प्रेसिडेंट जो होता है मतलब वो हेड ऑफ स्टेट होता है, बट प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है. तो बेसिकली गवर्नमेंट रन करती है, तो ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव. ठीक है, तो अपॉइंटमेंट कैसे होती है, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के लिए, सिलेक्शन के लिए कोई डायरेक्ट रूल नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कन्वेंशंस को फॉलो किया जाता है. आर्टिकल 75 बोलता है प्राइम मिनिस्टर जो भी है वो अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट. ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, वो उसको जो भी मेजॉरिटी पार्टी विन करती है उसके चीफ को बनाना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, जो भी वो सजेस्ट करते हैं चीफ. एंड अगर कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है, कोई क्लियर चीफ नहीं है, इन दैट केस कैसे होता है, प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाती है डिस्क्रिशन में कि प्राइम मिनिस्टर बना सकता है. ठीक है, प्रेसिडेंट कैसे चूज करता है कि जो भी लार्जेस्ट पार्टी होती है उसके चीफ को प्राइम मिनिस्टर बना देता है. ठीक है, और उसको बोलते हैं कि विद इन 1 मंथ उसको जो मेजॉरिटी वोट है वो सीक करनी होती है, मतलब सब उसकी सपोर्ट में आते हैं. तो इन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर वो सीक कर लेता है तो वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को कंटिन्यू करता है. ठीक है, प्रेसिडेंट जो अपनी डिस्क्रिशन यूज करता है वो किस टाइम पे भी यूज कर सकता है, जब प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए, सडन डेथ की वजह से. जैसे 1984 में क्या हुआ था, गांधी की डेथ के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, जैल सिंह थे. तो प्रेसिडेंट जैल सिंह ने अपॉइंट कर दिया था राजीव गांधी को एज प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, बट कैसे है कि वो डिस्क्रिशन तब तक यूज हो सकती है अगर वो चूज कर दें और पार्टी कोई डायरेक्ट कोई पर्सन सजेस्ट नहीं करे. अगर पार्टी कोई न्यू लीडर सजेस्ट कर देती है, इन दैट केस कैसे है कि प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गेट दैट एडवाइस और प्राइम मिनिस्टर उसी को बनाना पड़ेगा. ठीक है, प्रेसिडेंट में फर्स्ट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड लेटर ऑन मेजॉरिटी वोटिंग लेने में, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए सजेस्ट कर सकता है. कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे होता है, प्राइम मिनिस्टर जो है मेंबर ऑफ एनी हाउस हो सकता है हमारे इंडिया में, बट ब्रिटेन में वो लोअर हाउस का ही मेंबर होना चाहिए. ठीक है, तो जैसे प्राइम मिनिस्टर्स इंदिरा गांधी, देवे गौड़ा, मनमोहन सिंह जो है वो राज्यसभा के मेंबर्स थे, बट स्टिल दे वर द प्राइम मिनिस्टर्स आर अ कंट्री. ठीक है, और अगर प्राइम मिनिस्टर किसी भी पार्लियामेंट के हाउस का मेंबर नहीं है तब भी उसको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट दी जाती है. विद इन 6 मंथ्स उसको किसी भी हाउस का मेंबर बनना होता है. ठीक है, ओथ, टर्म एंड सैलरी क्या होती है. ओथ ये होती है टू बियर द ट्रू फेथ एलिजेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू होल्ड sovereignty and integrity of India, to faithfully and consciously discharge duties of his office, to do all the right manner to the people in accordance with the constitution. तो ये सारी चीजें उसकी ऑथ में होती हैं. ठीक है, कौन इनडायरेक्टली डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है प्राइम मिनिस्टर को, जो भी स्वीयर करता है वो प्रेसिडेंट करता है. ठीक है, प्रेसिडेंट ओथ दिलवाता है प्राइम मिनिस्टर को. फाइन, जो प्राइम मिनिस्टर का टर्म है वो फिक्स नहीं होता है. दो हम पढ़ते हैं कि 5 ईयर का टर्म होता है लोकसभा का, एंड लोकसभा का रिप्रेजेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर होता है. बट जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंडर काम करता है, अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट भी चली जाती है. ठीक है, एज लॉन्ग एज लोकसभा सपोर्ट मेजोरिटी में रहती है देन प्राइम मिनिस्टर वर्क करते रहते हैं. ठीक है, सैलरी और अलाउंसेस जो भी होते हैं वो पार्लियामेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करती है. जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पेएबल सैलरी होती है वही प्राइम मिनिस्टर को मिलती है, विद एक्स्ट्रा अलाउंसेस, टेम्पररी अलाउंसेस एंड ऑल दैट. ठीक है, पावर एंड फंक्शंस क्या होते हैं, पावर्स होते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पावर मिलती है वैसे ही मिलती है. ही इज हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है, वो रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन मिनिस्टर्स को चूज करना है, और प्राइम मिनिस्टर को जो हेड बनाता है वो प्रेसिडेंट बनाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का. ठीक है, वो एलोकेट करता है, रिशफल करता है वेरियस मिनिस्ट्रीज विद इन द मिनिस्टर्स. ठीक है, टाइम टू टाइम जो भी उसको लगता है. इवन ही कैन ऑल्सो आस्क प्रेसिडेंट टू डिसमिस सम ऑफ द मिनिस्टर जो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं. वो गाइड करता है, कंट्रोल करता है सारे मिनिस्टर्स की एक्टिविटीज को, इन्फ्लुएंस भी करता है सारे डिसीजंस को टुवर्ड द प्रेसिडेंट, जो भी एड एंड एडवाइस देनी होती है. ठीक है, जब रेजिग्नेशन या डेथ हो जाती है इनकुबेंट मिनिस्टर की, इन दैट केस कैसे है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सरकार ऑटोमेटिकली गिर जाती है. बट अगर सपोज कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को निकाल देते हैं, इन दैट केस कैसे है वो वैकेंसी भी रह सकती है, उसको रिफिल भी किया जा सकता है. ठीक है, तो
HRG ग्रीव्स ने क्या बोला है, द गवर्नमेंट जो है वो मास्टर है हमारी कंट्री के एंड प्राइम मिनिस्टर जो है वो मास्टर है गवर्नमेंट का। तो प्राइम मिनिस्टर इज अल्टीमेटली रनिंग आवर कंट्री, ठीक है। तो ऐसे करके राम सिंह मोयर ने बोला है, द स्टीयरमैन ऑफ स्टीयरिंग व्हील ऑफ शिप इज ऑफ द स्टेट जो है, स्टीयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। तो डिफरेंट स्टेटमेंट्स आई हैं, ठीक है, वो एक बार रीड कर लेना। उसके बाद है, ही इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि सारी एड एंड एडवाइस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देते हैं वो प्राइम मिनिस्टर आगे कम्युनिकेट करता है टू द प्रेसिडेंट। तो वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, लेजिस्लेटिव अफेयर्स जो भी डिसाइड होते हैं वो सारे प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करता है। अगर प्रेसिडेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, वो भी सारे प्राइम मिनिस्टर ही प्रोवाइड करता है टू प्रेसिडेंट। ऑल्सो अगर प्रेसिडेंट को लगता है कोई भी डिसीजन लिया गया है बाय द मिनिस्टर और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सबकी राय लेना चाहता है, इन दैट केस ऑल्सो प्रेसिडेंट की हेल्प कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। ही ऑल्सो एडवाइसेज द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स लाइक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग ऑफ इंडिया एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, इलेक्शन कमिश्नर, ये सारी चीज़ें भी सजेस्ट की जाती हैं बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या है। प्राइम मिनिस्टर जो पहले चीफ मिनिस्टर्स थे और बाद में प्राइम मिनिस्टर्स बने, मोरारजी देसाई, HD देवेगौड़ा, नरेंद्र मोदी, ये डिफरेंट स्टेट के एट दैट टाइम जो थे चीफ मिनिस्टर्स थे एंड देन दे बिकेम द प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन क्या होते हैं, रिलेटेड टू पार्लियामेंट ये होते हैं कि वो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि कब सम्मन करना है, कब प्रोरोग करना है सेशंस को। सम्मन का मतलब ये होता है कि अर्जेंट कॉल करना है किसी भी सेशन को, किसी भी मीटिंग को। प्रोरोग का मतलब ये होता है कि डिसमिस करना है, खत्म करना है, ठीक है। ही कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, अगर उसको लगता है कि पार्टी उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करती है तो वो डिसॉल्व करने के लिए भी प्रेसिडेंट को बोल सकता है। ही इवन अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, हाउस का फ्लोर मतलब जिसका वो मेंबर होता है उसके सामने वो अनाउंस करता है जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं। अदर पावर्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं, वो चेयरमैन होता है नीति आयोग का, जो पहले प्लानिंग कमीशन था अभी नीति आयोग की तरह काम कर रहा है, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का, इंटर स्टेट काउंसिल का, ये सारी बॉडीज का जो होता है वो चेयरमैन होता है, ठीक है। वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ कंट्री। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी हैं, डिफरेंट कंट्रीज में जाके ट्रीटी साइन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो दैट इज एक्चुअली अ स्टेप टुवर्ड द मेकिंग अ गुड फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। ही इज अ चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। जो भी क्राइसिस आता है कंट्री का, उसका मैनेजर इन चीफ जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। इज लीडर of the party in power and he is political head of the services। तो ऐसे क्रूशियल रोल प्ले करते हैं प्राइम मिनिस्टर इन आवर कंट्री, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो हमारे इंडिया के हैं वो एक्चुअली कंपेरेबल है टू द अमेरिकाज प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 क्या बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एड एंड एडवाइस करेंगे टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो सारी बाइंडिंग्स लेगा, जो भी एडवाइसेस वो एड एंड एडवाइस देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, उसी के बेस पे डिसीजंस होंगे। आर्टिकल 75 ये बोलता है कि जो भी अपॉइंटमेंट होगी वो प्राइम मिनिस्टर की बाय प्रेसिडेंट होंगी और प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर के सजेशन से ही प्रेसिडेंट जो है वो डिफरेंट मिनिस्टर्स को चूज करेगा, ठीक है। जो भी मिनिस्टर्स होल्ड करते हैं ऑफिस को वो प्राइम मिनिस्टर के प्लेजर में करते हैं, बिकॉज कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल। अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है तो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी डिसॉल्व होना पड़ता है, मतलब डिसमिस होना पड़ता है। अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तब भी उनको डिसॉल्व होना पड़ता है, मतलब रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। आर्टिकल 78 क्या बोलता है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कम्युनिकेट करना प्रेसिडेंट को, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना प्रेसिडेंट को, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर के रिलेटेड या लेजिस्लेटिव फंक्शंस के रिलेटेड, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना टू द प्रेसिडेंट, ठीक। आर्टिकल्स जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर के वो सारे 74 to 88 जो भी हैं वो इम्पॉर्टेंट है, एक बार रीड कर लेना, ठीक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बोला था, इफ एनी फंक्शनरी अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी कंपेयर्ड विद US प्रेसिडेंट दैट इज आवर प्राइम मिनिस्टर नॉट द प्रेसिडेंट। जेनिंग्स ने बोला था कि वो सन है जिसके अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, मतलब वो एक धुरा है जिसके एक्सिस के अराउंड सब लोग रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है दैट इज द मेन पोस्ट आर इन आवर कंट्री, ठीक है। और लॉर्ड मॉर्ले ने ये भी बोला था कि स्टोन ऑफ कैबिनेट आर्क, मतलब वो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग पिलर है हमारी गवर्नमेंट का, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, स्टे कनेक्टेड, बाय।